अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे अली है दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं जो खबरें निकल कर सामने आ रही है जी। हमारे पास बात करेंगे आईसीसी वर्ल्ड टी20 के हवाले से कि उसके कुछ रूल्स के ऊपर जो है वो आईसीसी ने अपडेट दिया है, कौन कौन से रूल निकल कर सामने आया, क्या क्या रूल्स चेंज हुए, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद जो खबर निकल कर सामने आ रही है एक और खबर निकल कर सामने आ रही है और वो ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जो इंडिया है उसने अब जो है अपनी जो आप कह रहे हैं कि तब्दीली के हवाले से जो है वो होने जा रही है, एक तब्दीली है, लेकिन कब होगी क्योंकि इनके स्पिनर जो है वो इंजर्ड हुए हुए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं लिया। आज वैसे आखिरी दिन था स्क्वाड में तब्दीली का, लेकिन तब्दीली अभी तक नहीं हुई है। कौन है वो उसके ऊपर बात करेंगे और बात करेंगे इसके बाद एशिज के ऊपर एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है, कौन सा स्क्वाड जो इंग्लैंड का जो है वो खेलने जा रहा है, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर अफगानिस्तान हाँ उसके हवाले से भी आप लोगों को खबर देंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ के बेल आइकन को बजाना। तो बात को आगाज करते हैं दोस्तों नंबर खबर को लेकर जो हमारे पास आ रही है। तो दोस्तों जो नंबर 1 खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि आईसीसी ने वर्ल्ड टी20 के रूल्स अनाउंस कर दिए, बड़े जबरदस्त रूल्स हैं। बिल्कुल, आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप के डिफरेंट रूल्स जो थे वो उन्होंने कुछ खत्म भी कर दिए हैं और कुछ चेंज भी किए हैं। उससे पहले आपको बता दें क्योंकि बायोसिक्योर जो बबल था उसका भी उन्होंने काफी सारे रूल्स बताए थे और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स उसमें उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बता दिया कि भाईजान अगर किसी खिलाड़ी का कोविड पॉजिटिव निकल आया तो फौरन से उसको 10 दिन के लिए क्वारंटीन पे चला जाना पड़ेगा और साथ ही साथ जो उसके क्लोज कॉन्टैक्ट पीपल होंगे उनको 6 दिन के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। और यह भी बताया कि वो उनकी डेफिनेशन भी बता दी है कि जो क्लोज कॉन्टैक्ट पीपल है वो कौन है, वो होंगे जिन्होंने मास्क नहीं पहने होंगे और उसके बावजूद उनकी कोई मुलाकात हुई भी होगी अगर बीच में 1-2 दिन के अंदर अंदर, तो उनको भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया जाएगा और 6 दिन तक वो क्वारंटीन करेंगे। साथ ही साथ यह भी बता दिया गया, जैसे हमें पता है कि आप फैमिलीज भी अलाउड की गई हैं, तो फैमिलीज के भी 2-3 मेंबर्स ही अलाउड किए गए हैं, इससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो जो खिलाड़ियों के ऊपर लागू हो रहे हैं बायोसिक्योर बबल के जो एसओपीज हैं वही फैमिलीज पर भी अलाउड होंगे और बड़ी स्ट्रिक्टनेस रखी गई है। अगर किसी ने बायोसिक्योर बबल ब्रीच किया तो ना सिर्फ उसको आईसीसी सजा देगा बल्कि उसका बोर्ड भी उसको पनिश करेगा। लेकिन दाऊद मेरे सामने ये इन्होंने बहुत बड़ा गलत काम किया और बहुत बड़ा रिस्की काम किया है। इतना छोटा टी20 वर्ल्ड कप का था, कौन सा पूरा 3 महीने के लिए था कि आपने पूरी फैमिली को उठा दिया। उसमें जो मार्शल है बिलफर्ज हसन अली की और उनकी वाइफ की लड़ाई हो जाती है, ये किसी और की लड़ाई हो जाती है, वाइफ कहती है मैं जा रही हूं, वो आपको बताता हूं इसका जो मार्शल है आईसीसी के जो एक्टिंग सीईओ जो इसका बायोसिक्योर बबल के जो इन्होंने मतलब निगरानी कर रहे हैं उसमें इनका स्टेटमेंट आया और वो कह रहे हैं कि इसमें उन्होंने फैमिलीज के साथ ही पूरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसमें, तो इसमें वो नहीं जा सकेंगे, वरना वो समझे कि वो खाली खिलाड़ी तो चले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड है ना, लेकिन फैमिलीज भी फिर वो कसूरवार रहेंगी तो उनको भी सजा मिल सकती है। तो वो भी उन्होंने भी सिग्नेचर्स वगैरह किए हैं और उन्होंने ये कहना उनका ये था कि हम चाहते हैं कि वर्ल्ड कप खिलाड़ी एंजॉय करें। इस फैमिली के हवाले से उनसे पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि खिलाड़ी जो है वो एंजॉय करें। आपको पर्सनली लगता है ये डिसीजन ठीक था आईसीसी का? मुझे लगता है ये गलत डिसीजन, लेकिन उस लिहाज से एक लिहाज से ठीक भी है, क्योंकि कैसे मैं बता वही तो जो उन्होंने मार्शल ने जो जवाब दिया वो कहते हैं कि जो खिलाड़ी बड़ी शिकायत करते हैं कि बायोसिक्योर बबल की फटीग हो गई, ये हो गई, टेंशन हो गई, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज हम चाहते हैं कि ना उस वर्ल्ड कप की वजह से। ठीक है, बट वर्ल्ड कप इतना बड़ा है, हाई वोल्टेज वर्ल्ड कप 2 महीने का हो ना, फिर आप उसको कह सकते हैं ठीक है बड़ा है। वर्ल्ड कप तो है 1 महीना और वो उसमें देखें बात ये नहीं है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को आप ले लें, अगर खुदा ने खासा पाकिस्तान टीम हारी थी जैसे, बस मेरा ये मानना है कि प्रेशर बहुत बिल्डअप हो जाता है, मिस्टेक कर दे, बच्चा मिस्टेक कर दे और उसके जुमरे में खिलाड़ी रखने में ना आ जाए। बस मैं ये चाहता हूं कि ये काम नहीं है, बायोसिक्योर बबल है, उनको पूरा फॉलो करना पड़ेगा, एसओपीज दिए गए हैं, वो उस पे सिग्नेचर्स वगैरह उनसे लिए गए हैं, तो इतना आसान नहीं रहेगा। दुबई में जाके तो बायोसिक्योर बबल तोड़ना वैसे ही बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस होटल में इनको ढका जाएगा वहां से तो निकलना ही बड़ा मुश्किल। बिल्कुल ठीक बात है। जो टीम इंडिया बायोसिक्योर बबल में रहेगी वो तो जो सीएसके का जो अभी होटल है वहां पे ये रहेगी। चलें उसके बाद जो अब मेन रूल्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दें। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डीआरएस इससे पहले किसी भी टी20 वर्ल्ड कप में इस्तेमाल नहीं किया गया। वजह यह बनी क्योंकि 2011 का जो 50 ओवर वाला वर्ल्ड कप था उसमें तो डीआरएस था, लेकिन 2012 का टी20, 2014 का टी20, 2016 का टी20, उस टाइम तक टी20 में आईसीसी ने अलाउ नहीं किया था कि डीआरएस होगा, जिस वजह से वहां पर टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं था। लेकिन इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2021 में पहली मर्तबा डीआरएस होगा। याद रहे कि हर टीम के पास 2 डीआरएस होंगे, 2 जो है बॉलिंग टीम के पास, 2 बैटिंग के पास, और अगर उनको अब तो ये चीज नामुमकिन है ना यार। अब जो क्रिकेट खेली जा रही है उसके मुताबिक अगर वर्ल्ड कप में डीआरएस ना हो तो लोग पागल ना हो जाए। नहीं, टी20 में ऐसा
असल में आईसीसी लेट लाया था ना, अगर 2011 के बाद से ओडीआईस में तो इस्तेमाल हो रहा था और टेस्ट में भी हो रहा था, लेकिन टी20 में नहीं था। तो अब टी20 वर्ल्ड कप में भी, क्योंकि अब टी20 में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वर्ल्ड कप में भी होगा। तो बड़ा अच्छी बात है कि अगर अंपायर को गलत फैसला करता है तो उसके खिलाफ आप चैलेंज कर सकते हैं फैसला। और 2-2 दिए गए हैं। याद रहे कि टेस्ट में जो 3 डीआरएस होते हैं, तो इसमें 2-2 आपको जो है बहुत अक्लमंदी से इस्तेमाल करना पड़ेगा। 2-2 आपके पास है, और अगर आपने वो जाया कर दिए तो फिर आपको नहीं मिलेंगे। चले, एक ये तो हो गया। इसके बाद जो एक मजेदार रूल आया है वो आ रहा है, जो आईपीएल में आपको देखने को मिलता है, स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, 2.5 मिनट की ब्रेक। इसका नाम थोड़ा डिफरेंट है और इसका नाम रख दिया गया है ड्रिंक्स ब्रेक। 2.5 मिनट की ब्रेक होगी और इसमें जैसे आईपीएल में अलाउ किया जाता है कि हेड कोच हो गया या असिस्टेंट कोच हो गया, वो मिडिल में जाता है और टैक्टिक्स जो है वो शेयर किए जाते हैं। तो ठीक है, वर्ल्ड कप 2021 में अब टीम्स के साथ जो है वो कोच आया करेंगे, और ये कहा गया है कि ये बीच में ले सकते हैं, कुछ 14 ओवर से दरमियान में आप जो है वो ले सकते हैं। और उसमें जो है वो आपका हेड कोच जो होगा, चाहे क्या पता धोनी को भी मेंटोर है, वो भी जा सकते हैं। तो वो अगर टीम इंडिया है तो वहां जाकर विराट से जो सजेशन ले सकते हैं, अगर पाकिस्तान टीम है तो सकलैन मुश्ताक या मैथ्यू हेडन हमारे साथ रहेंगे, वो जाकर जो टैक्टिक्स शेयर कर सकते हैं। तो इसका नाम जो है वो ड्रिंक्स ब्रेक रख दिया गया है। 2.5 मिनट की ब्रेक होगी, 2 बार ली जाएगी, एक बार पहली टीम बैटिंग कर रही होगी और एक बार जब दूसरी टीम बैटिंग कर रही होगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ले आए हैं। याद रहे कि जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का जो मेन मकसद था वो वैसे इसलिए लाए थे फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ताकि इश्तेहार चल सके, बीच में एक इश्तेहार की एक गैप आ जाएगा 2.5 मिनट का, तो वहां पे एड्स भी चल जाते थे और साथ ही साथ जो है वो टैक्टिक्स भी शेयर हो जाते थे। एक तो ये बड़ी अच्छी तब्दीली कर दी गई है। इसके बाद जो तब्दीली की गई है वो बड़ी मजेदार तब्दीली की गई है। और याद रहे कि जैसे डीएल मेथड जो होता है, डक वर्सेस लुइस मेथड जो है, वो 5 ओवर में टी20 में उसका रिजल्ट, अगर आपने खेल लिया 5 ओवर, दूसरी टीम बैटिंग कर रही है और वो 5 ओवर खेल गई है, तो फिर मैच का फैसला आना जरूरी हो जाता है। लेकिन अब यह रखा गया आईसीसी ने कि जो सेमीफाइनल्स और फाइनल्स, ये 3 मैचेस पड़ेंगे, जो 3 नॉकआउट मैचेस हैं, इनमें अब तादाद बढ़ा दी गई है ओवर्स की। यानी कि अब 5 ओवर नहीं, अगर आप मिनिमम 10 ओवर अगर आपने खेले हैं तभी फैसला आएगा। अगर आपने 5 ओवर खेले हैं तो उसका फैसला नहीं आ सकेगा। ये बड़ा गलत हो जाता था बहुत साल। तो अब आपको मिनिमम 10 ओवर खेलने जरूरी हैं। तो ये एक अच्छी तब्दीली कर दी गई है कि यार आप 5 ओवर में अगर फैसला हो जाए तो कितनी बुरी बात है। तो अब ये 10 ओवर का रख दिया गया। चलें हम आपके साथ और भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी शेयर कर दें, क्योंकि काफी लोगों के माइंड में यही सवाल ये रहता है कि बारिश हो जाए तो क्या होगा, या फिर दुबई है या यूएई है तो नहीं पानी तो आता है, वो नहीं, तो आएगा। ये सवाल आपने मुझसे भी किया था अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा, मैंने फिर आपको आंसर किया था क्या सीन है। लेकिन चलें, अगर स्टॉर्म आ सकता है यूएई में, ज्यादातर चांसेस ये रहते हैं। बेसिकली सीन ये है कि दुबई की जो कहानी है बारिश की, तो वैसे तो मैंने 1 साल तकरीबन दुबई के अंदर रहा हूं, तो उस साल के अंदर, पूरे साल के अंदर दाऊद मैंने 1 दफा बारिश देखी थी, और बारिश ऐसी थी कि सिर्फ बूंदे बरसी थी, और वो बरसी भी टोटल 5 से 10 मिनट के लिए थी। और दूसरी एक और चीज सुन ले, जो दुबई भी जो असल चीज का खतरा रहता है दुबई के अंदर, वो रहता है स्ट्रोम का। स्ट्रोम जब दुबई के अंदर आता है ना, जो मिट्टी का, वो बहुत खतरनाक होता है और वो बहुत तेज चलता है। और अगर वो चल गया ना तो फिर मैच हो ही नहीं सकता। वो आपको याद है कि 2003 की थी या 99 की शायद सीरीज थी, जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सीरीज थी, उसमें सचिन ने जो इनिंग खेली थी, सेंचुरी मारी थी, उसको आज भी याद रखा जाता है सचिन स्टॉर्म के नाम से, क्योंकि वहां पर शारजा में स्टॉर्म आ गया था। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद जब आप वापस आ गए थे, तो उसके बाद दुबई में ऐसा कुछ सैलाब आया था कि उनकी हिस्ट्री टूट गई थी। और मजे की बात यह है कि जो ओमान, मैं ही लेकर आया था। उसके बाद आगे सुने, अभी ओमान में जो शाहीन साइक्लोन चल रहा है उसमें 13 लोगों की हलाकतें भी हो गई हैं, और इसके अलावा मतलब बहुत ज्यादा सैकड़ों की तादाद में जख्मी भी हुए हैं, और साइक्लोन फट गया था तो बड़ा फ्लड आया और अभी इतना माली नुकसान हुआ है। पड़ोस में ओमान है, आप बाय रोड भी जा सकते हैं। नहीं, अब तो जरा सा जो है ना एनवायरनमेंट चेंज हो गया। अब तो सऊदीया इतनी बारिश होती है, दुबई भी बारिश होती है, लेकिन उस तरह नहीं होती। अभी की बात, अभी अगर आप पूरे आईपीएल में देख ले कहां हुई है बारिश, पीएसएल पूरा हुआ कहां हुई है बारिश। लेकिन मैं अभी ओमान की बात कर रहा हूं, ओमान पे खतरात पड़ गए थे कि टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस शिफ्ट किए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा था स्ट्रोम का, तो दाऊद मैंने एक दिन स्ट्रोम देखा था, वो इस तरह देखा था कि मैं रमजान में उठा था सहरी के टाइम पे, रोजा रखा था हमने, तो उस टाइम स्ट्रोम आ गया था वहां पर। तो हम अपने फ्लैट में थे, तो फ्लैट से कुछ दिख नहीं रहा था बाहर, सिर्फ मिट्टियां, और ऐसी खतरनाक मिट्टी उड़ रही थी कि उफ, मतलब शाके सब फारिग हो जाती है। वो नेक्स्ट लेवल, मतलब उसमें गाड़ी भी नहीं चल सकती। तो चलें, अगर ऐसा हो जाता है जैसे अली ने अपने फ्लैट से देखा था, लेकिन अगर खुदा न खास्ता उस मैच में अगर आपने टिकट भी लिया हुआ, ऐसा लगा जैसे वो अल्लाह पाक ने कोई अजाब भेज दिया, जैसे पुरानी मूवीज में आपने देखा कोई अजाब आ जाता, कुछ ऐसा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा, इसका भी आईसीसी ने बता दिया। होगा ये कि अगर तो बारिश हो जाती है, जैसे ओमान में हुई है बारिशें, और अगर कोई बहुत सैलाब आ जाता है, क्योंकि होता है अली, जैसे बारिशें वहां नहीं होती हैं तो वहां का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी फिर फारिग हुआ होता है, वो इस्तेमाल में नहीं आता। जिस चीज का इस्तेमाल ना करे ना, फिर उसका इस्तेमाल फिर वो ना ही होता है।
तो अगर ऐसा हो गया तो आईसीसी ने पहले तो कहा है कि अगर जो ग्रुप मैचेस हैं, चाहे वो क्वालिफायर्स के हों चाहे वो सुपर 12 के हों, अगर तो वहां पर बारिश या स्टॉर्म आ जाता है तो वो वॉश आउट हो जाएगा। उसका कोशिश करेगा जो मैनेजमेंट होगी उस मैच की, ऑफिशियल्स वो कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से उसका 5 ओवर में या डीएलएस मेथड की तरह जो है ओवर्स डिडक्शन शुरू कर दें। वो तो लेकिन अगर नहीं होता लेकिन इंशाल्लाह आएगा नहीं, इंशाल्लाह सुन ले तो फिर तो वो मैच आप कह लेंगे वॉश आउट हो जाएगा। लेकिन अगर सेमीफाइनल और फाइनल में ऐसा हुआ, स्टॉर्म आ जाता है या कोई तूफान या कोई बारिश या मैच नहीं हो पाता, पहली प्रेफरेंस है वो तो ये होगी कि डिडक्ट कर दिया जाए ओवर को और किसी तरीके से छोटा मैच एटलीस्ट 5 ओवर का ही मैच करवा लिया जाए। लेकिन अगर ये नहीं हो पाता तो मैच फिर जाएगा रिजर्व डे में। याद रखा जाए जो रिजर्व डे की जो कंडीशन रखी गई है वो ये बताई गई है कि उस दिन मैच जो है वो जहां पर खत्म किया जाएगा वो वहीं से पूरा होगा, यानी कि फिर वो छोटा मैच नहीं होगा कि 15 ओवर का या 10 ओवर का। फिर जब नेक्स्ट डे अगर आप इस मैच को लेकर जाएंगे फिर वो पूरा 20 ओवर का मैच होगा और जहां आखिरी बॉल छोड़ी गई होगी वहीं से वो शुरू किया जाएगा। तो ये आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के 2021 के जो है वो रूल्स बता दिए। साथ ही साथ आपको एक बात बता दें कि इस T20 वर्ल्ड कप से जब मैचेस शुरू होंगे तो वहां पर एक जो चीज रखी गई है जो आप कह लें कि बैट्समैन है, बैट्समैन को बैट्समैन नहीं कहा जाएगा। हाँ। बैट्समैन को अब बैट्समैन नहीं कहा जाएगा और अब बैट्समैन को T20 वर्ल्ड कप के बाद से बैट्समैन को बैटर बोला जाएगा। आईसीसी का मानना यह है कि बैट्समैन जो है ये एक जेंडर आ रहा है क्योंकि जितना मर्जी वो बैटर बोल दें, ताहयात जब तक क्रिकेट रहेगी तब तक बैट्समैन को बैट्समैन ही बोलेंगे। लेकिन हो सकता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जाहिर है जब कमेंटेटर्स को ये अलाउ किया जाएगा कि आप बैटर बोले तो फिर हम लोग भी बैटर ही बोले भी हो सकता है, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है क्योंकि एक चीज आपके जहनों में आपके अभाव अजदाद से भरी हुई आ रही है, वो कहां निकलती है। चल अब आईसीसी ने चेंज किया तो फिर होगा। इसके बाद एक और खबर आ रही है जी, इंडिया के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया है। तो इंडिया के हवाले से खबर आ रही है जी उनके स्पिनर के हवाले से कि स्पिनर उनके हो चुके हैं इंजर्ड और अब उनकी जगह रिप्लेसमेंट जो है वो अनाउंस होने जा रही है। कौन आ रहा है जी? अभी देखें अनाउंस हो नहीं रहा और ना होने जा रहा है ऐसा, लेकिन अब यही तो मुद्दा है आज कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब बात ये की जा रही थी कि चहल को लेकर आया जाए, इतनी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं आईपीएल में। पाकिस्तान में भी चहल को लेकर और कुलदीप को लेकर बहुत हाइप थी। इवन रमीज राजा जो चेयरमैन साहब हैं वो भी अपनी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पाकिस्तान इंडिया के मैच के बारे में बात करते हैं तो हमेशा कुलदीप और चहल का ही नाम लेते हैं। तो चहल वर्ल्ड कप में नहीं है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इवन विराट कोहली का उनके हक में वोट है। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आज आखिरी दिन है चेंजेस के लिए, लेकिन कोई नाम नहीं आया, बिल्कुल भी ना चहल का नाम आया, क्योंकि इतलात ये हैं अगर फिटनेस की बात करें तो जो वरुण चक्रवर्ती हैं उनके मामलात इतने अच्छे नजर आ नहीं रहे, फिटनेस के मसाइल में वो दुचार हैं। तो खबरें आ रही थी कि क्या उनको चेंज किया जा सकता है, तो अब बड़ी देख सकते हैं कि शायद अगले 1-2 दिन में एक तब्दीली कर दी जाए, क्योंकि इंडिया के लिए इतनी मुश्किलात नहीं होंगी, क्योंकि चहल जो है वो भी बायोस्फीयर बबल में ही है आरसीबी के और वरुण चक्रवर्ती भी बबल में ही है। तो ये बबल टू बबल ही मूव होंगे टीम। अभी ये आईपीएल के बबल से डायरेक्ट मूव हो जाएंगे, ये वर्ल्ड कप के बबल में मूव। तो इस सिनेरियो में तब्दीली हो सकती है। अगर इंजरी की तब्दीली तो अलाउ है, वैसे तब्दीली नहीं हो सकती। जो हार्दिक की तब्दीली है, जैसे वो कह रहे हैं जी के बॉल नहीं कर रहे, तो क्या उनकी तब्दीली हो सकती है? तो हार्दिक की तब्दीली तो अब नहीं होगी, लेकिन जो तब्दीली हो सकती है पॉसिबली वो अब खाली चहल की तब्दीली है। चहल का नाम आ रहा है कि वो वरुण को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि उनको आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है वो भी जो है वो उस पर वोट दे सकती है, क्योंकि वरुण के फिटनेस मसाइल हैं, इंजरी मसाइल हैं। तो केकेआर के बॉलर को आरसीबी का जो स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर, वो रिप्लेस कर सकता है। इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है एशिस के हवाले से, जहां हमने देखा था कि एशिस में बड़े जो है वो काले बादल मंडराना शुरू हो गए थे, लेकिन अब फाइनली इंग्लैंड ने एशिस के लिए अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और सेम स्क्वाड अनाउंस किया है जो जाकर खेलेगा, जिसने इंडिया के साथ खेला था और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्क्वाड अनाउंस किया। देखिए बटलर का नाम पहले आ रहा था कि बटलर अपने आप को मतलब बैकफुट पे चले जाएंगे, वो नहीं आएंगे। रूट का नाम था कि वो नहीं आएंगे, लेकिन आखिर में जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें तमाम का तमाम ही आ गए हैं। वो 3 खिलाड़ी नहीं है। सैम करन जो इंजरी की वजह से बाहर हो गए T20 वर्ल्ड कप से, वो नहीं रहेंगे। जोफ्रा जो बाहर है, इंजर्ड है, वो नहीं रहेंगे। और आपको पता है स्टोक्स का सेकंड ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है फिंगर की, तो वो भी साथ नहीं रहेंगे। साथ ही साथ इन सब खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट भी परसों उन्होंने अनाउंस किया, तो सबके सब खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट तो दिया गया है। जोफ्रा को भी दिया गया है, बटलर को भी दिया गया है, स्टोक्स को भी दिया गया है। स्क्वाड है रूट, हसीब हमीद, रोरी बंस, जैक क्रॉले, बटलर, ओली पॉप, डेविड मालान, जॉनी बैरिस्टो, लॉरेंस रॉबिन्सन, क्रिस वोक्स ओवरटन, टॉम बेस, जिमी एंडरसन, स्टूट ब्रॉड, मार्क वुड और जैक लीच। ये इंग्लैंड का स्क्वाड है। लेकिन अभी भी अली बादल छाए हुए हैं अगर आप बात करें एशेज में, कि क्योंकि नेक्स्ट अपकमिंग वीक्स में जो है वो ऐलान करना है, क्योंकि कुछ इनके मामलात थे जो सॉर्ट आउट बाकी हैं, जैसे क्वारंटीन का हो गया या ट्रैवलिंग कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, वो खत्म होंगी, उसके बाद ही होगा। सही, तो उम्मीद करते हैं कि हमारा शो आया आपको पसंद आया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन पर जाके फॉलो कर लें। बिल्कुल, फेसबुक के ऑफिशियल पेज है हमारा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी लाइक और फॉलो कीजिए। बाय बाय, ख्याल रखिएगा।